क्या एक हत्यारे को भी प्यार हो सकता है? और क्या वो प्यार उसे एक और हत्या करने पर मजबूर कर सकता है? और क्या वो औरत जो उससे इन हत्याओं की मांग करे, वो उससे नफरत करती है या प्यार? 1994 का बॉम्बे, एक ऐसा शहर जो 2 साल पहले के रायट से अभी भी नहीं उभरा था, जहां अंडरवर्ल्ड का धुआं हर गली में था, जहां कानून और अपराध के बीच की रेखा इतनी धुंधली थी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स खुद हत्यारों को पैरोल पर रखते थे। उसी बॉम्बे में रहता था उस्तारा, शाहिद कपूर, एक ऐसा हिटमैन जो अपने टारगेट्स को बार्बर की रेजर से मारता था। उसका नाम ही उसकी पहचान थी, उस्तारा यानी उस्तरा, जिसकी धार इतनी पतली होती है कि कटने का एहसास बाद में होता है। उस्तारा एक पुराने गैंगस्टर जलाल, अविनाश तिवारी का आदमी था। जलाल एक ऐसा क्रिमिनल था जो स्पेन में हाइड था, पर जिसकी टेंड्रिल्स बॉम्बे तक फैली थीं। उस्तारा और जलाल में एक पुरानी रंजिश थी। उस्तारा ने एक बार जलाल के भाई को मारा था और इसकी वजह से जलाल उसे किसी भी हाल में खत्म करना चाहता था। पर उस्तारा को इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर इस्माइल खान, नाना पाटेकर ने प्रोटेक्ट किया था। खान एक शार्प, फनी और स्लाइटली एक्सेंट्रिक ऑफिसर था जो दिखने में हल्का फुल्का लगता था, पर जो दरअसल एक मास्टर मैनिपुलेटर था। खान ने उस्तारा को जलाल से बचाने के बदले में उसे अपना अनऑफिशियल हिटमैन बना लिया था। उस्तारा खान के हाथ का एक हथियार था। बॉम्बे के क्रिमिनल्स को एक एक करके खत्म करो, कोई सबूत नहीं, कोई केस नहीं, बस एक रेजर और एक डेड बॉडी। यही था उस्तारा की जिंदगी। अपनी दादी फरीदा जलाल के साथ एक पुरानी कॉलोनी में रहता था। दादी को उसके असली काम का पता नहीं था। वो उसे प्यार करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, उसकी शादी के सपने देखती थी। उस्तारा अपनी दादी की वो इनोसेंस बचाकर रखना चाहता था। वो उन दोनों के बीच एक कांच की दीवार थी। एक तरफ ग्रैंडमा का घर और उनकी दुआएं, दूसरी तरफ उस्तारा की वो दुनिया जहां खून था, रेजर था और मौत थी। एक दिन उस्तारा के हाइडआउट में एक अनजान औरत आई, अफशान तृप्ति दीमरी। वो एक मिस्ट्री थी पहले से। वो बेहद डिटरमिन्ड थी और उसकी आंखों में एक फायर थी जो पेन से जलती थी। उसने उस्तारा के सामने एक अनयूजुअल डिमांड रखी। मुझे 3 लोगों को मरवाना है। पहला एक लॉयर अंजुम अंसारी, दूसरा एक करप्ट कॉप पथारे, तीसरा जलाल। उस्तारा ने उसे देखा, एक औरत जो एक हिटमैन के पास आती है और 3 टारगेट्स का नाम लेती है। उस्तारा को यह अम्यूजिंग लगा, उसने मना कर दिया। अफशान डेस्परेट थी। उसने उस्तारा के एक गैंग मेंबर की गन चुरा ली और खुद अंजुम अंसारी को मारने गई। वो फेल हो गई। अंसारी के आदमी उसे मारने वाले थे, तभी उस्तारा आया। उसने अंजुम अंसारी को मार दिया। नॉट फॉर अफशान, नॉट फॉर मनी, बस इसीलिए कि वो ऑलरेडी वहां था और उसे वैसे भी खान की लिस्ट में मिलने वाला था। पर उसके बाद कुछ हुआ। उस्तारा और अफशान का वो एनकाउंटर, दोनों एक ही जगह थे। एक ऐसी केमिस्ट्री थी जो उस्तारा ने पहले नहीं फील की थी। उस्तारा एक वुमनाइजर था। वो विमेन को सीरियसली नहीं लेता था, पर अफशान अलग थी। उसमें एक डेप्थ थी, एक पर्पस था और उस पर्पस के पीछे एक दर्द था। अफशान की कहानी धीरे धीरे खुली। उसका एक पति था, बिलू, जो एक सिंपल ऑनेस्ट आदमी था। बिलू जलाल के किसी ऑपरेशन में फंसा था। जलाल ने उसे मरवा दिया था। अफशान प्रेग्नेंट थी। उसने अपने बच्चे को भी खो दिया था उस ट्रॉमा की वजह से। वो अब सिर्फ एक ही चीज के लिए जी रही थी, बदला। जलाल को खत्म करना। अंसारी और पथारे वो सीढ़ियां थीं जो जलाल तक पहुंचाती थीं। उस्तारा के अंदर कुछ हुआ। वो अफशान को इग्नोर नहीं कर सका। उसने उसके साथ काम करने का डिसाइड किया। खान को यह पसंद नहीं था। खान का उस्तारा पर कंट्रोल था और वो किसी भी आउटसाइड एलिमेंट को अलाउ नहीं करना चाहता था। पर उस्तारा ने अपनी कंडीशंस पर काम किया। अफशान और उस्तारा के बीच एक अलायंस बना जो धीरे धीरे कुछ और भी बनने लगा। शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट की तरह 2 ऑपोजिट वर्ल्ड्स के 2 लोग जो एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे थे, यह जानते हुए भी कि यह रास्ता आसान नहीं है। उस्तारा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। अफशान उसे अपना प्रोटेक्टर नहीं, अपना पार्टनर चाहती थी। यह टेंशन था, रोमांटिक और पॉलिटिकल दोनों। दूसरा टारगेट था इंस्पेक्टर पथारे।
राहुल देशपांडे एक करप्ट कॉप जो जलाल के लिए काम करता था। जब पथारे को पता चला कि उस्तारा और अफशान उसके पीछे हैं, उसने पहले खान को सस्पेक्ट करना शुरू किया। उसे लगा खान ही उस्तारा को यूज करके उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पाथरे ने खान को टारगेट करने का डिसाइड किया। उस्तारा को जब यह पता चला तो उसने खान को वार्न किया। तीनों ने मिलकर अफशान को सेफ निकालने का प्लान बनाया, पर उस ऑपरेशन में पथार और उस्तारा दोनों को गोलियां लगी। पथारे मरा, पर उस्तारा सरवाइव किया। एक बुलेट उसके थ्रोट में घुसी थी, उसकी आवाज चली गई। पथार ने इससे पहले मरते हुए यह इंश्योर किया कि जो इंफॉर्मेशन जलाल को मिले उसमें यह था कि उस्तारा मर चुका है। अफशान को पथारे के आदमियों ने स्पेन ले जाया जहां जलाल था। उन्होंने उसे यह कहकर जलाल के पास पहुंचाया कि यह वो औरत है जो उस्तारा की एलाई थी और जिसे उस्तारा को मारने से पहले कैप्चर किया गया। स्पेन, जलाल का वो एम्पायर। जलाल एक कॉम्प्लेक्स विलन था जो जेन्युइनली अपने भाई की मौत का दर्द रखता था, जो उस्तारा से पर्सनली रिवेंज चाहता था। वो एक ऐसा आदमी था जिसने जीत के बावजूद खोने की तकलीफ कैरी की थी। जलाल की एक वाइफ थी, राबिया तमन्ना भाटिया, जो उसके साथ स्पेन में थी। राबिया एक ऐसी औरत थी जो जलाल से एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, जो उसके क्रूरटी से थक चुकी थी, जो किसी तरह उस सब से निकलना चाहती थी। जलाल ने अफशान को कैप्टिव रखा, उसे उस्तारा को ल्यूर करने के लिए यूज करना चाहता था। अगर उस्तारा जिंदा है तो वो आएगा। अफशान एक ऐसी हॉस्टेज थी जो एक बेट थी। अफशान को स्पेन में एक मास्करेड बॉल में रखा गया था। जलाल का वो ग्रैंड इवेंट जहां मास्क्स थे, वाइन था और एक डेंजरस गेम था। अफशान के अंदर वो फायर थी, वो किसी की बाट नहीं देखती थी। उसने जलाल को बताया कि उसे एक चांस दे, वो पथारे को पर्सनली किल करेगी। जलाल ने अग्री किया। अफशान के हाथ में वेपन था, उसने पाथर को खत्म किया। पाथर की मौत हो गई, पर जलाल ने अब अफशान को हॉस्टेज रखा क्योंकि राबिया ने उसे उस्तारा के जिंदा होने का हिंट दिया था। तब वो मोमेंट आया जो फिल्म का क्लाइमैक्स था। उस्तारा जिंदा था, वॉइसलेस पर जिंदा। उसे राबिया ने कॉल किया था जो जलाल की वाइफ थी। राबिया ने उसे अफशान की सिचुएशन बताई। उस्तारा स्पेन पहुंचा, वो मास्करेड बॉल मास्क्स, जलाल का वो किंगडम। उस्तारा वॉइसलेस था, बोल नहीं सकता था, पर वो था। राबिया ने उसे अरीना में घुसने में हेल्प की। जलाल के गार्ड्स थे। एक ब्रूटल ब्लडी कॉन्फ्रंटेशन थी। उस्तारा क्रिटिकली वुंडेड जलाल को किया, पर उसने उसे खत्म नहीं किया। वो जलाल को अलाइव छोड़ा। क्यों? वो सोड अफशान को दिया। ये तुम्हारा है। अफशान ने जलाल को देखा, वो आदमी जिसने उसका बिल्लू छीना, उसका बच्चा छीना, उसकी जिंदगी छीनी। अफशान ने वो स्वॉर्ड उठाया और जलाल को मारा। फाइनल ब्लो। एक औरत जिसने अपना सब खोया था, उसने खुद अपना बदला लिया। उस्तारा ने उसे सेव नहीं किया, उसने उसे उसकी पावर दी। ये शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट से अलग एंडिंग थी। जूलियट ने खुद को नहीं मारा, जूलियट ने दुश्मन को मारा। फिल्म के मिड क्रेडिट्स सीन में खान रिकवरिंग था। रबिया अब उस फ्रैक्चर्ड सिंडिकेट की कंट्रोल में थी और उस तरह और अफशान एक साथ थे, पर उस तरह की आवाज गई थी। वो उस्तारा नहीं था, वो एक सीक्वल का प्रॉमिस था। विशाल भारद्वाज की यह फिल्म हुसैन जैदी की बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर लूसली बेस्ड थी, जिसमें रियल गैंगस्टर हुसैन उस्तारा और सपना दीदी की स्टोरी थी। वो एक रियल अलायंस थी, रियल लव थी, रियल बेट्रेयल थी। शाहिद कपूर ने उस्तारा को एक ऐसे आदमी की तरह प्ले किया जो सरफेस पर कोल्ड था, जो रेजर से मारता था, जो इमोशनलेस था, पर जिसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी थी जो अफशान के सामने आई। उसका डांस सीक्वेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वॉइसलेस फाइनल परफॉर्मेंस, सब आउटस्टैंडिंग था। तृप्ति डिमरी ने अफशान को एक ऐसी औरत की तरह प्ले किया जो विक्टिम नहीं थी, जो वीक नहीं थी, जो रेस्क्यू की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। वो एक वुमन ऑन अ मिशन थी और उसने वो मिशन खुद पूरा किया। नाना पाटेकर का खान एक कॉमिक रिलीफ था जो एग्जैक्टली वहां था जब जरूरत थी। उनकी टाइमिंग, उनकी डिलीवरी, एक क्लासिक नाना पाटेकर परफॉर्मेंस।
तमन्ना भाटिया ने राबिया को बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्ले किया, एक विलन की वाइफ जो टर्न करती है। यह एक चैलेंजिंग रोल था जिसे उन्होंने कॉन्फिडेंटली निभाया। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी स्टनिंग थी, विशाल भारद्वाज का म्यूजिक था, गुलजार के लिरिक्स थे, हम तो तेरे ही लिए थे जैसे सॉन्ग्स जो कहानी को और डीपर करते थे। ये 1990 के दशक का बॉम्बे था, विंटेज, रॉ और सिनेमैटिक। ओ रोमियो एक ऐसी फिल्म है जिसकी फर्स्ट हाफ ब्रिलियंट है, जो एक वर्ल्ड बिल्ड करती है, जो कैरेक्टर्स देती हैं, जो स्टेक्स सेट करती है। सेकंड हाफ स्लाइटली अनइवन है, स्पेन जाना थोड़ा जारिंग लगता है, पर जो इमोशनल पे ऑन ऑफ मिलता है क्लाइमैक्स में वो रियल है। एक बॉलीवुड गैंगस्टर एपिक में जहां आम तौर पर हीरो किल्स द विलन, यहां हेरोइन ने विलन को मारा। ये सबवर्जन मीनिंगफुल था। यही था ओ रोमियो, एक लवर ऑन अ किलिंग स्प्री, एक वुमन ऑन अ रिवेंज मिशन, और दो जुड़े हुए दिल जो एक दूसरे के लिए बॉम्बे से स्पेन तक गए। शेक्सपियर का रोमियो मरा था, विशाल भारद्वाज का रोमियो वॉइसलेस था पर जिंदा था, और जूलियट ने बदला ले लिया था। यही था ओ रोमियो।